हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है निधि और आज हम बस ऐसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। आई नो मैं इस तरीके की वीडियो यूजुअली करती नहीं हूँ। दैट्स बिकॉज मेरे को पता नहीं क्यों कैमरा ऑन होते साथ ही मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। आई थॉट कि मैं ये वीडियो करूँगी और कुछ चीज़ें मैं एड्रेस करूँगी यहाँ पर। आज हम बात करेंगे बेसिकली मेरी वेबसाइट के बारे में, मैं कैसे मैनेज करती हूँ फैमिली और वेबसाइट दोनों चीज़ें। और अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही इनफॉर्मल वीडियो रहेगा। यहाँ पर मैं आपको मतलब ऐसे पॉइंटर नहीं देने वाली कि अरे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने करी वो आप भी करो। इट्स जस्ट लाइक अ मोटिवेशनल थिंग कि अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो कुछ आपको डायरेक्शन मिल जाए जिससे आप स्टार्ट कर सको अगर अपना कुछ आप करना चाहते हो। बिकॉज आई नो आज की तारीख में देर आर लॉट ऑफ women who are very well educated and just because of the family, just because of their kids वो घर पे बैठी हुई हैं and they cannot do anything। और starting their own business is like nothing, like starting their own thing is like the best thing to do because आप घर पे रह के कर सकते हैं and you are your own boss। So let's start off with एवरीथिंग। सबसे पहले मेरे गिव अवे के विनर्स जो हैं, लाइक मेरा जो मेकअप गिव अवे था बिगनर्स मेकअप किट का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप जाके चेक कर लीजिए हु इज़ द विनर। आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना लेट जो है विनर अनाउंस कर रही हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज सो बिजी विद एवरीथिंग, लाइक वेबसाइट एंड चैनल एंड हाउस एंड एवरीथिंग। देन देयर वर फेस्टिवल्स बैक टू बैक, तो मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या विनर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लाइक विनर्स नेम इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो congratulations to the winner and yeah, let's move on to the next thing, website के बारे में। So let's first talk about how I manage things। So the thing is I have my brother helping me out with my website। अगर आप बहुत सारे लोग उनसे बात भी करते हो, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो my brother and my भाभी basically are helping me out and we also have 2 other employees who help us in with packaging or order updates and everything। तो I am now not alone। We are actually, if you see, we are a team of 5 people। 1 2 3 4 5, yeah we are a team of 5 people and along with that my husband is helping me a lot with all the technical stuff, like ये print outs निकालना हो गया, like वो सिंगल प्रिंट आउट नहीं निकालते। ही हैज़ रिटन प्रोग्राम्स एंड कोड्स सो दैट हम जो है बल्क में ही प्रिंट ले सकें। एंड ही हेल्प्स अस विद टैक्सेशन एंड ऑल दोज थिंग्स एज वेल। कि मतलब यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जस्ट अपार्ट फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। प्रोडक्ट जब आप बेच रहे हो तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी होती हैं। एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइल टैक्स एवरी मंथ, तो उसके हिसाब से भी हमें, और इस बार अब तो टैक्सेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि हर प्रोडक्ट का GST अलग होता है। तो सपोज इफ़ यू आर सेलिंग अ काजल, वो भी पॉट में, तो वो आपको कुछ GST नहीं दे रहे हो, आप 0% दे रहे हो। बट इफ़ यू आर सेलिंग अ काजल इन अ पेंसिल, यू पे 18% ऑफ GST। ऑन द अदर हैंड, if you're buying a lipstick, you pay 28% of the GST। So हर एक प्रोडक्ट का जो GST है वो डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी डिफरेंट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड और मेरा ब्रदर जो है वो मिलके हेल्प करते हैं। एंड कस्टमर सर्विस होगी वो मेरे भाई और मेरे ब्रदर हेल्प करता है। पैकेजिंग आई स्टिल डू, मतलब पैकेजिंग एंड मार्केटिंग यू कैन सी, वो मेरे हाथ में है। मैं ही आपके पैकेट्स अभी भी पैक करती हूँ। सो या दैट्स हाउ द इंटायर थिंग इज़ अप एंड रनिंग। अगर शायद मैं अकेले होती तो अब तक ये बंद भी हो चुका होता, बिकॉज this is really difficult। The most difficult part is to handle customers because I know you guys are paying me money to get some stuff, और अगर आपको वो सामान as per expectation नहीं मिलता है तो गुस्सा तो आती ही है। I know that, but sometimes some of you guys are really humble and really you know what to say, बहुत धीरज होता है आप लोगों में, आप लोग बहुत धीरज से बात करते हो हमसे। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, हम आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट समटाइम्स देयर आर फ्यू पीपल्स जो बस चढ़ जाते हैं, दे कॉल अस फ्रॉड एंड लाइक आप ठग रहे हो हमको एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट डजंट फील गुड बिकॉज अगर मुझे फ्रॉड करना होता तो फर्स्ट आई वुड नॉट हैव हैड अ वेबसाइट। मैं अपनी वेबसाइट ही नहीं खोलती। आई एम नॉट अ इंस्टाग्राम सेलर, आई हैव अ वेबसाइट, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। सो अगर मैं फ्रॉड करूँगी तो आपका कॉल पिक नहीं करूँगी, मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी। सो ऑल दोज थिंग्स वी डोंट डू, वी ट्राई टू रिजॉल्व इशूज़ whichever way you guys are comfortable with। Ultimately अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, though we have no return policy, no exchange policy, and there are few things जो कि
ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। जैसे फॉर एग्जांपल लिपस्टिक्स हो गए या क्रीम प्रोडक्ट्स हो गए, गर्मी क्योंकि ये पैकेट्स जो हैं धूप में पड़े रहते हैं तो गर्मी की वजह से वो पिघल जाते हैं। सो दोज आर थिंग्स दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स एनी वेज, सो बट स्टिल वी ट्राई टू रिजॉल्व इशूज़, लाइक दैट्स व्हाट वी आर फॉर, राइट। हमें तो करना ही है इशू रिजॉल्व, बट इट्स जस्ट दैट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, समटाइम्स इट्स ईजी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जॉब। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल जॉब। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सो वी ट्राई टू रिजॉल्व इशूज़ एज एंड हाउ एवर वी कैन. So that's how the entire website is up and running. Moving on, how I manage my house and my this thing. So अगर मेरा भाई और भाभी और जो भी मेरी टीम है वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती, मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं कर पाती। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो मेरे हस्बैंड का है और मेरे ब्रदर का है। अदरवाइज़ मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता सस्टेन कर पाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कल खड़े होकर कह सकते हैं कि यार तुम तो पूरे टाइम जो है बिज़नेस में लगी रहती हो, तुम घर पे ध्यान नहीं देती हो, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देती हो। सो ही डजंट डू दैट्स लाइक रियली अमेजिंग। ही इज़ ऑलवेज विद मी कि नहीं तुम करो, यू आर डूइंग रियली गुड। इट टेक्स गट्स टू जस्ट step out of your comfort zone and do what somebody else is not doing. तो देखा जाए तो जो मैं कर रही हूँ मेरे पूरे ख़ानदान भरे में किसी ने नहीं सोचा होगा कभी करने के बारे में। एंड बीइंग अ गर्ल इट्स लाइक मोर डिफ़िकल्ट एंड यू नो दूसरों की नज़रों में और जल्दी आ जाते हैं कि अरे यार वो तो लड़की है, लड़की होके ये कर रही है। सो या तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। एंड घर कैसे मैनेज कर रही हूँ, नहीं मैनेज कर पा रही हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरा रूम इज़ ऑलवेज़ क्लटर्ड, हर तरफ सामान होता है। मैं सिर्फ वीक में एक बार क्लीनिंग करती हूँ, वो भी शायद पूरी तरीके से नहीं कर पाती हूँ। आई ओनली हैव टू मेक डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच जो है वो हो जाता है, मेरे मदर इन लॉ मेरी देवरानी है वो मिलकर कर लेते हैं। बट डिनर आई हैव टू मेक एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सन। आई हैव टू गो एंड पिक हिम अप, ड्रॉप हिम, अपनी मदर इन लॉ को पिकअप करने जाना होता है। सो इट इज़ अ हेक्टिक शेड्यूल एंड आई डू ब्रेक डाउन। लाइक कभी कभी मन करता है बैठ के कस के रोने का कि यार बस अब नहीं हो सकता मुझसे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। विल पावर पता नहीं मैंने अभी तक कैसे अपने आप को बांध के रखा हुआ है, बट विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, राइट। सो दूसरों का भी मुँह देखना पड़ता है कभी कभी कि हैप्पी है या सैड है, बट यू स्टिल हैव टू गो ऑन, क्योंकि ये जो समय है डिफ़िकल्ट टाइम है, निकल जाएगा। जब सब अच्छा हो जाएगा तो सब खुश हो जाएंगे। सो या दैट्स हाउ आई फील एंड आई जस्ट लेट गो एवरीथिंग इज दैट्स गोइंग अराउंड मी एंड आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई कैन डू। जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश करती हूँ, जो नहीं कर सकती वो मैं नहीं करती हूँ। एंड आई डोंट गिव अ डैम व्हाट एनीवन एल्स इज थिंकिंग अबाउट इट। तो that's how everything is going on. So it is very difficult to manage everything, like family, बच्चा, business. It is difficult. So इतना आसान काम नहीं है. Next, let's just leave that. It's like traumatizing for me sometimes. Next जो है वो है आप अगर ई-कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैपिटल का क्या करें, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कैपिटल की आप इतनी चिंता मत करिए। आप बहुत छोटे से स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली, आप एकदम से ग्रैंड लेवल पे नहीं उतर पड़ोगे कि और यार मैं तो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करके सीधे वेबसाइट लॉन्च करूँगी और अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। नहीं, दैट डजंट हैपन, दैट शुड नॉट हैपन। बाई चांस नहीं चला बिजनेस तो 4 लाख रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, आप लूज़ कर दोगे वो। तो एज आई स्टार्टेड, अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया था अपना सेलिंग एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑल दोज थिंग्स। बट आई हैड अ क्लियर विजन इन माई माइंड कि मेरे को क्या करना है आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ। आई ऑलवेज हैड दिस कि मैं वेबसाइट ही बनाऊंगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। तो दैट आई ऑलवेज हैड इन माई माइंड। जल्दी या बाद में या कभी भी, वो दैट इज़ अनदर थिंग, बट दैट ऑलवेज वॉज ऑन द बैक ऑफ माई माइंड। इनिशियली आप समझ सकते हो मैंने 3-4 महीने तो शायद बबल रैप भी नहीं खरीदा। जो मेरे यहाँ आता था सामान मैं उसी का बबल रैप रीयूज़ करके आप लोगों को सामान भेजती थी। तब खैर ऑर्डर भी बहुत कम आते थे, 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर हफ्ते के होते थे। सो अगर आपके भी ऐसा आते हैं तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप सब स्टार्ट कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया तो आप रीसेलिंग में भी जा सकते हो कि एक पर्टिकुलर होलसेलर प्राइस वाले बंदे को पकड़ लिया और वो आपको पिक्चर्स भेज रहा है और आप रीसेलिंग कर रहे हो। दैट इज़ ईजियर बिकॉज आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कस्टमर से बात करनी है।
नेक्स्ट जो है वो आप अपना खुद का स्टॉकिंग कर सकते हो। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था आई स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 40,000 रुपीज़ जो मेरी सेविंग्स थी फ्रॉम माई जॉब। आई वॉज एन IT like I was into IT industry, or I was a DBA नहीं, I was a DB developer if you can say so. So I worked for almost 6 years in IT industry and then I quit my job because of my health issues. और घर पे बैठ के YouTube करके ना I was getting bored, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट करा था just for a time pass, ठीक है। आई नेवर थॉट इट वुड कम सो फार। मेरे को लगता था अरे ठीक है 2-4 ऑर्डर आते रहेंगे, मैं बिजी रहूँगी बस यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो गया था, मैं बोर होने लग गई थी इससे, इसलिए तो हाँ, तो वो जो सेविंग्स थी मेरी उससे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैंने अराउंड 40,000 का सामान एक बार में ख़रीदा एंड एक बार जब कलेक्शन बिल्डअप हो गया तो फिर ऑर्डर्स आने लग गए थे, जैसे वीक के 3 to 5 ऑर्डर्स आ जाते थे। एंड देन धीमे धीमे करके वही पैसे मैंने वापस लगाती गई बिज़नेस में। बिफोर श्रेया जैन डिड दैट वीडियो आई यूज़ टू गेट लाइक मैक्सिमम 30 ऑर्डर्स पर डे मिल आने लग गए थे मेरे। 30 ऑर्डर्स पर डे के आ जाते थे, कभी कभी वीक के हर दिन के 10 to 12 ऑर्डर्स तो हो ही जाते थे। वीक के 30 ऑर्डर्स हो जाते, पर डे के 30 ऑर्डर्स मैक्सिमम चले जाते थे जब मैं स्टॉक अपडेट करती थी अपना तब। So that's how it was going and I was pretty happy with how it was going. And then Shreya Jain did that video and I was really like मेरे को नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त मैं क्या करूँ। मैं सुबह से रात तक सिर्फ पैकिंग करती थी। That was the most difficult phase of this entire thing. तो ठीक है, निकल गया। नाउ यू गाइज ऑलरेडी नो कि अभी हम क्या हैं। वी आर नाउ कफ्स एंड लैशेस एंड लाइक आई फील अ लॉट लाइक अचीवमेंट सा फील होता है मुझे कभी कभी वो। तो अगर आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपके पास पैकिंग मटेरियल है। अगर आप खुद का रीसेलिंग कर रहे हो, पैकिंग मटेरियल होना ज़रूरी है, GST नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अब इंटर स्टेट सेलिंग कर रहे हो तो विदाउट GST आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। और अगर आप GST ले रहे हो तो आपको पूरा टैक्सेशन हर महीने आपको फाइल करना पड़ेगा। GST ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इज़ 28% विच इज़ वेरी हाई, सो कीप दैट इन माइंड। और अगर आप GST कर रहे हो तो आपको बिल भी पक्के में लेने पड़ेंगे, आप कच्चे में नहीं काम कर सकते, पक्के में काम करना पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट। आप अगर करने के बारे में सोच रहे हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर लोकेलिटी, अपने आस पड़ोस के लोगों से, फेसबुक से आप कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल आई थिंक आई हैव टू टेल यू गाइज। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर रही हूँ और आपको आंसर्स ना मिले हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड टू लेट मी नो अगर आप लाइक ए फुल फ्लेजेड डिटेल्ड कैसे करना चाहिए वीडियो देखना चाहते हो तो मैं पॉइंटर्स के साथ में वीडियो करना चाहूँगी, मतलब कर दूँगी। या फिर लाइव सेशन आप देखना चाहते हो तो मैं लाइव सेशन भी कर दूँगी इस चीज़ से रिलेटेड। सो या दैट वाज ऑल लाइक व्हाट आई एम डूइंग करेंटली, और कैसे मेरे मतलब सब कुछ चल रहा है, चल कैसे पा रहा है बेसिकली। सो या दैट्स ऑल अबाउट Cuffs and Lashes, and I have really big plans for Cuffs and Lashes, and hopefully next year मेरे बर्थडे तक मेरे कुछ एक आध plans Cuffs and Lashes को लेके fulfill भी हो जाए। You guys would get to see it for sure, and आप लोग का support मुझे हमेशा चाहिए पड़ेगा, so do keep supporting me you guys। And yeah, that's all for this video. I have to go and pick my son up right now because it's almost 2, so I'll see you guys in my next video. Till then, take care, bye.